यशाया नबी की किताब, यशाया नबी की किताब और यशाया नबी की किताब हम 55 55 और उसकी 8 आयत में हम पढ़ रहे हैं। हम प्रभु के वचन यशाया नबी की किताब और उसका 55 चैप्टर 55 चैप्टर और उसका 8 अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रभु का वचन यहाँ कहता है, प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। हालेलुया, आमीन। प्रभु यहाँ कहता है कि मेरे विचार और मनुष्य तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। तो यहाँ पे प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे विचारों में और मनुष्य के विचारों में अंतर है। प्रभु आगे ये भी बताता है कि वो अंतर कितना है। कोई वो अंतर थोड़ा है या कितना है अंतर, थोड़ा बहुत अंतर है या बड़ा अंतर है। प्रभु वो भी बता रहा है कि मेरे विचारों में और मनुष्य के विचारों में कितना अंतर है। प्रभु यहाँ पर कहते हैं 8 अध्याय में, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मेरे विचारों में और मनुष्य तुम्हारे विचारों में कितना अंतर है, उसमें जितना आकाश और पृथ्वी का अंतर है। देखिए यशाया नबी और उसका 55 अध्याय और उसकी 8 आयत में प्रभु ने क्या कहा। प्रभु कहता है कि मनुष्य मेरे विचारों में और तुम्हारे विचारों में अंतर है। सिर्फ अंतर ही नहीं है, उसका प्रभु ने कितना अंतर है वो भी बताया हुआ है। अंतर थोड़ा नहीं है। प्रभु ने जब अंतर बताया है कि मनुष्य मेरे विचारों में तुम्हारे विचारों में अंतर है, तो वो अंतर जो बताया प्रभु ने, वो बताया है कि जितना आकाश और पृथ्वी के बीच में अंतर है उतना अंतर है। अब आप ये खुद अंदाजा लगा लीजिए, इस जमीन से वो आकाश कितना ऊंचा है। प्रभु ने जब अपने विचारों को और मनुष्य विचारों का अंतर माप के बताया है, तो अंतर इतना निकला है कि प्रभु कहता है जितना आकाश और पृथ्वी आपस में दूर हैं, उतना मेरे विचारों में और मनुष्यों के विचारों में अंतर है। और जब हमारे विचार प्रभु के विचारों से इतने दूर होते हैं, तो हम प्रभु के अनुग्रह में नहीं हैं। हम प्रभु के अनुग्रह से बहुत दूर हैं, क्योंकि हम प्रभु के विचारों से दूर हैं। अगर प्रभु के विचार हमारे विचारों से, हमारे विचार प्रभु के विचारों से नहीं मिलते, प्रभु के विचार हमारे विचारों से नहीं मिलते, तो हम अनुग्रह कहाँ लेंगे। हम अनुग्रह नहीं ले सकते। हम तो प्रभु के विचारों से बहुत दूर हैं। और जब तक हमारे विचार प्रभु के विचारों से आपस में मेल नहीं खाते, तब तक, जैसा प्रभु यीशु ने कहा, मैं और मेरा पिता एक है। फिर चेलों के लिए वो दुआ करता है कि जैसा मैं और मेरा पिता एक है, तुम भी आपस में एक हो। जब हमारे विचार प्रभु के विचारों से मिल जाते हैं, हम और प्रभु में एक हो जाते हैं। प्रभु आगे, प्रभु का वचन 10 आयत, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वापस नहीं लौटते, बल्कि बारिश और हिम यानी स्नोफॉल वो अपना कार्य करते हैं जमीन पे, प्रभु कहता है 11 आयत में, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा। प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि उसी प्रकार मेरा वचन होता है, कि परमेश्वर कहते हैं कि जो वचन मेरे मुख से निकलता है वह कभी भी व्यर्थ नहीं ठहरता, वो फेल नहीं होता, वो अपना कार्य करके वापस आता है।
इसी नबी को परमेश्वर ने देखिए भविष्यवाणी की है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। और देखिए जब ये नबी को भविष्यवाणी की तो ये नबी तकरीबन तकरीबन जब भविष्यवाणी हो रही है तब इस नबी जो है तकरीबन तकरीबन बताया जाता है 700 ईसा पूर्व। ये नबी जो प्रभु यीशु मसीह से 700 साल पहले हुआ है और इसको प्रभु परमेश्वर ने भविष्यवाणी की, अपना वचन दिया कि कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। 700 वर्ष बीत गए, 700 वर्ष बीत गए, कई युग आए, कई चले गए, कई जनरेशन आई चली गई, लेकिन प्रभु अपने वादों को नहीं भूलता। और जब समय पूरा हुआ तो लूका की 1 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने वचन को याद रखा और परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत इज़राइल देश में मरियम नाम की एक बहन के पास भेजा और स्वर्गदूत उसके पास प्रकट हुआ। तो उसने कहा कि प्रभु की शांति तुझ पर हो और तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। वो बहन घबरा गई तो परमेश्वर के फरिश्ते ने उसे हौसला दिया कि मैं जिब्राइल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ, उसने मुझे भेजा है। और मरियम ने प्रभु के वचन पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर था और वो एक पुत्र जनी, उसका नाम यीशु रखा। उसने कहा कि अपने लोगों को अपने पापों से मुक्त करवाएगा। अपने लोगों को जो उस पर विश्वास करेगा उनको उनके पापों से शुद्ध करेगा।